असली दिमाग वही है जो टाइम पर काम आए, और वह आता है सिर्फ प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस ही वह शस्त्र है जिससे आप अपना आज का रिकॉर्ड कल तोड़ सकते हो। यदि आप रेलवे, यूपी पैट, पुलिस, बैंक, एसएससी आदि एग्जाम्स की करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को कीजिए एक्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, अब हम एक 5 क्वेश्चन वाली सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हम 50 से 60 क्वेश्चन करेंगे डेली दिन। और हम यह इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, हमारे इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं, आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, और लगभग 40 से 50 टॉपिक हम इस प्रकार से करेंगे जो प्रत्येक पेपर में, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे वह पुलिस का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका यूपी SSC हो, तो लगभग उसमें आपके 70 से 80% के बीच में स्कोर रहने वाला है। इन क्वेश्चन को आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो चलिए, अब हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों से अब हम किसको, पेपर को मात देंगे। तो चलिए, अब हम अपना पहला क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। भारत के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का वर्णन किया गया है? बताइए आप, किन 1 से लेकर 4 तक, या 5 से 11, या 12 से 35, या 36 से 51? बताइए आप, इसका सही ऑप्शन है? तो हमारा इसका सही ऑप्शन है 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में संविधान में हमारी नागरिकता का वर्णन किया गया है, और यह हमारा 5 से 11 क्या है, ये भाग कौन सा है? तो यह भाग 2 है। कौन सा है? भाग 2। ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कि हमारे संविधान के भाग 2 में किसका वर्णन किया गया? तो यह नागरिकता का वर्णन किया गया। और 1 से लेकर 4 में क्या किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी हमारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में बताया गया है इसमें, और 1 से लेकर 4 के बीच में। और यह भाग हमारा 1 है। कौन सा है? भाग 1 है। और इसके बाद ये देखिए आप, 12 से 35 यह अनुच्छेद ही है, तो 12 से 35 अनुच्छेद ये भाग 3 है, और इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बारे में मौलिक अधिकार, हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं हमारे, और ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये हमेशा बनता क्वेश्चन। तो ये हमारी यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। हाँ, और ये हमारे जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है क्या, 36 से 51 तक में एक किसका वर्णन किया गया इसमें? तो इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और 51 का में हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है। और देखिए, ये हमारा भाग 4 है। क्या है? ये हमारा भाग 4 है, और ये हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे भाग 4 का के अंतर्गत ही आते हैं मौलिक कर्तव्य। तो आप हमेशा ध्यान रखना। और देखिए, ये जो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं, और इनमें जो क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन से ज़्यादातर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40, कौन सा? अनुच्छेद 40 में बताइए आप, अनुच्छेद 40 में किसका गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। किसका? ग्राम पंचायत। जो हमारे, आप जानते ही हैं, एमपी में सरपंच कहते, कहीं पर प्रधान कहते, तो ये हमारा कौन से किस में गठन किया जाता है? इसके मुखिया को कहते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? या तो सरपंच कहते हैं, या हम प्रधान कहते हैं। तो ये कौन है? ये किस में गठन किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन किस में? अनुच्छेद 40 में किया गया है। चलिए, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, और देख लेते हैं हम अगर यदि कोई क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला हो तो। हाँ, देखिए, यहाँ पे ये पूछा जाएगा जरूर कि हमारे अनुच्छेदों के नाम बताइए, 6 अनुच्छेद, तो वह कौन कौन से हैं? तो देखिए, अब सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धार्मिक निरपेक्षता अधिकार है, फिर संवैधानिक उपचार, शिक्षा संस्कृति 5वां है जो शिक्षा संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, और जो 6वां हमारा है वह है हमारा संविधान के उपचार। क्या है? अगर यदि आपके कोई अधिकारों का हनन करता है, तो आप उस संविधान से मदद लेकर उसके खिलाफ आप उसकी कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सभापति हैं। बताइए, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? ओम बिरला, हरिवंश राय सिंह, या वेंकैया नायडू, या नाथुलापति वेंकटरमन? बताइए कौन है? तो इसका सही आंसर है हमारे वेंकैया नायडू। देखिए,
जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उन्हीं को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना आप हमेशा, उपराष्ट्रपति कहा जाता है। और अभी कौन है उपराष्ट्रपति? तो वेंकैया नायडू, वो यही राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं। और देखिए पहले क्वेश्चन में कौन है? पहले क्वेश्चन में है ओम बिरला। ओम बिरला जी कौन है? तो ये हमारे लोकसभा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं, एक कोटा सीट से निर्वाचित हैं। अगले देखिए इसी बात पे राजस्थान आ गया। कोटा कहाँ पर? राजस्थान में। ये हमारे किसके लिए फेमस है? आप जानती हैं, इंजीनियरिंग के IIT के लिए फेमस है, कोचिंग के लिए। और देखिए और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? तो हैं अशोक गहलोत। और वहाँ के जो राज्यपाल हमारे कौन है? कलराज मिश्र। और हरिवंश राय सिंह, देखिए हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है। और हरिवंश नारायण सिंह कौन है? तो ये हमारे उपसभापति हैं। कौन है? राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति हैं हमारे हरिवंश राय नारायण सिंह, या फिर इन्हें राज्यसभा के उपसभापति भी कहा जाता है। ठीक है। और ये हमारे आखिरी जो डी ऑप्शन में है नाथुलापति वेंकट रमन्ना, यानी इनको बोलते हैं NV रमन्ना। यह कौन है NV रमन्ना? तो यह हमारे अभी 48वें नंबर के मुख्य चीफ जस्टिस हैं। क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? NV रमन्ना कह सकते हैं आप। उनका पूरा नाम क्या है? नाथुलापति वेंकट रमन्ना, और आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। ठीक, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? बताइए आप, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या एडिनल ग्रंथि, या अग्नाशय? बताइए किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। और इसे क्या कहा जाता है? और इसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। और इससे एक हार्मोन से निकलता है, इसका नाम है STH हार्मोन्स, और इससे वृद्धि हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। अगला है हमारा, इसका अगला ऑप्शन क्या है यहाँ पर? और देखिए ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन? पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है। हाँ, थायराइड ग्रंथि। देखिए थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? अंतःस्रावी। देखिए हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? 2 प्रकार की नहीं, वैसे हमारी ग्रंथियाँ हकीकत में जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो हमारी यह जो थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है और हड्डियाँ, जल और श्वसन में भी यह सहायक होता है। अगला है एडिनल ग्रंथि। देखिए एडिनल ग्रंथि है हमारी किडनी के ऊपर वाले हिस्से में, जैसे हमारी किडनी इस प्रकार से होती हैं तो उनके जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से के ऊपर ये हमारी ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। और इनसे क्या है, एक अगर कैसा कहा जाए कि एडिनल ग्रंथि कहाँ से संबंधित है, तो ये किडनी से संबंधित है। और इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो इनसे निकलता है इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, जिसे उसे कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन्स, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी इसी को कहा जाता है। अब अग्नाशय, अगला ऑप्शन क्या है? अग्नाशय। अब देखिए अग्नाशय क्या है? तो अग्नाशय एक हमारी क्या है? हमारी मिश्रित ग्रंथि है, हमने बताया था। और हमारे शरीर में एक ही मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित, लिख लेना। मिश्रित ग्रंथि वह अग्नाशय है। ये मिश्रित ग्रंथि से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है और एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है। यह भोजन को पचाने के लिए पूर्ण पाचक रस, क्या पूर्ण पाचक रस, उसे ही हम अग्नाशय रस कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अग्नाशय रस को हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। जब तक हमारे भोजन में पूर्ण पाचक रस यानी अग्नाशय रस नहीं मिलेगा, हमारे भोजन का पूरा पाचन नहीं होता है। और इससे जो मेन हार्मोन्स निकलता है वह हमारे शरीर में काफ़ी महत्वपूर्ण निभाता है। कौन सा है वह? इंसुलिन हार्मोन्स। आपने सुना ही होगा इंसुलिन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करता है? हमारे शरीर में मधुमेह रोग को नियंत्रण करता है, यानी जो शुगर कहते हैं ना, शुगर की बीमारी यानी शुगर डिसीज को क्या करता है?
कंट्रोल करता है। और जब भी हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाती है तो वह इंसुलिन की कमी के कारण ही बढ़ जाती है। फिर हमें डॉक्टर के पास जाकर इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। और देखिए इंसुलिन भी हमारे अग्नाशय से कहाँ से निकलता है? यह निकलता है बीटा सेल से। किससे? देखिए इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल होती हैं और गामा भी होती है। तो इनमें से बीटा सेल से हमारी क्या निकलता है? बीटा सेल से हमारा इंसुलिन निकलता है। इतना ध्यान रखना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? चलिए बताइए। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? वह की थी, बताइए। हाँ, जीवित कोशिका की, या फिर अनुवांशिकता की, या फिर रक्त समूह की, या फिर रक्त परिसंचरण की? बताइए आप। तो देखिए उन्होंने की थी रक्त समूह की। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की स्थापना की थी। और देखिए पहले में कौन है? पहले में हमारे जीवित कोशिका। कौन है? जीवित कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। और देखिए रॉबर्ट हॉक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और देखिए वो जीवित कोशिका की कहा जाता है किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा अनुवंशिकता। कौन है? अनुवंशिकता। इसके नियम किसने दिए? तो ग्रेगर और मेंडल ने। ग्रेगर, जॉन और मेंडल ने दिए इसके नियम। ध्यान रखना आप। अगला है हमारा क्या है? रक्त परिसंचरण। और देखिए रक्त परिसंचरण तो ये है हमारे विलियम हार्वे। ये हम हमेशा आप ध्यान रखना। विलियम हार्वे ने तो रक्त परिसंचरण की खोज, और हमारे जो रक्त समूह के जो खोज करता है वह कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर ही है। और देखिए आप अनुवंशिकता की तो ग्रेगर, जॉन और मेंडल। और जीवित कोशिका किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की। अब देखिए अब बात आई है किसकी? रक्त समूह और रक्त परिसंचरण। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए रक्त को हमारे दो भागों में बांटा गया है। रक्त को कितने भागों में? दो भागों में। एक तो प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। किसमें? रक्त कणिकाएं। अब रक्त कणिकाएं भी तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ध्यान रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये प्लाज्मा को भी दो भागों में बांटा गया है। किस किस में? एक तो प्रोटीन और दूसरा जल। अब देखिए अब हमारे रक्त में कहा जाए तो कितना कितना होता है ये प्लाज्मा? और ये भी देखिए प्लाज्मा 55% पाया जाता है और रक्त कोशिकाएं 45% पाई जाती हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। और इसके अलावा और क्या पूछा सकता था? हाँ, अगर कहा जाए जो हमारा सर्वदाता रक्त है वह है हमारा O नेगेटिव। कौन सा है? O नेगेटिव। और सर्वाग्राही कौन सा रक्त है? तो सर्वाग्राही रक्त है कौन सा? वह है हमारा AB पॉजिटिव। ये आप ख्याल रखना। AB पॉजिटिव रक्त है जो वह हमारा सर्वग्राही, ये सबसे खून ले सकता है और ये O नेगेटिव सबको खून दे सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। किसका बनता है? वह बनता है RH फैक्टर। किसका? RH फैक्टर। यह क्या होता है? तो देखिए ये जो नेगेटिव वाली जो खोज की गई है, यानी पहले हमारे रक्त समूह 4 ही थे। कौन कौन से? A, B और AB और O। ये 4 हमारे रक्त समूह थे। लेकिन जब से इस पर रिसर्च किया गया है, किसने की थी रिसर्च? ये की थी बीवर और कार्ल लैंडन ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो उन्होंने बताया कि हमारे रक्त में रक्त समूह यदि A पॉजिटिव है तो A नेगेटिव भी है। और अगर ए जीवों में यदि रक्त समूह A पॉजिटिव है तो A नेगेटिव भी है, और यदि B पॉजिटिव है तो B नेगेटिव भी है। क्यों? एक्चुअली इनमें जो सर्वे किया जाता है तो उसमें जो हमारी RBC है उन्हीं पर एक सेल्स होती हैं। यदि सेल्स नेगेटिव है तो वह रक्त समूह नेगेटिव होगा, उस पर यदि पॉजिटिव में सेल्स है तो वह रक्त पॉजिटिव होगा। इतना आप
ख्याल रखना। और देखिए रक्त की बात रही तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान, किसका, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये एक क्षारीय है। पीएच स्केल पर आप जानते ही हैं, यदि 7 से नीचे है तो वह अम्ल होगा यानी एसिड होगा, और जो 7 से ऊपर है वह क्षार होगा पीएच स्केल में। हाँ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो पीएच स्केल की खोज यानी पीएच स्केल के पैमाने किसने की थी, खोज की, तो उनका नाम है, क्या है उनका नाम, उनका नाम है सोरेनसन। क्या है नाम, सोरेनसन ने ही पीएच पैमाने की खोज की थी, ध्यान रखना आप। चलिए अब हम यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप हमें अगर यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देख लीजिएगा। लगभग एक टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा ये बनने वाले, हमेशा हर परीक्षा में यही क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। तो बताइए कौन सा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, बताइए। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए पहले स्थान पर यानी जो राजस्थान हमारा, यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर का बड़ा राज्य है। देखिए ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे पर और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन यदि कहा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। किस पर है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और ऐसा पूछा जाए इसमें क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है गोवा। कौन है, गोवा। और अगर कहा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो वह है हमारा सिक्किम। कौन है, सिक्किम। तो आप इतना ख्याल रखना, सिक्किम। तो हमारे ये देखिए सबसे बड़ा राज्य हो गया, सबसे छोटा राज्य हो गया। चलिए तो अब हम देखते हैं, इन्हीं से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे हमारे। और हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और यदि देखिए आप यहाँ से और भी क्वेश्चन बना सकते, कैसे क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनेंगे कि बताइए दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह है हमारा रूस। कौन है, रूस। और भारत कितने नंबर पर है, तो भारत से 7वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर, 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कहा जाए सबसे छोटा देश दुनिया में कौन सा है, तो वह है वेटिकन सिटी। कौन सा है, वेटिकन सिटी। यह कहाँ पर है, तो यह इटली का ही एक छोटा सा शहर था जिससे वहाँ के लोगों ने एक देश, स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और ये एक देश के रूप में अस्तित्व में आया, वेटिकन सिटी। और देखिए जनसंख्या में सबसे छोटा देश है और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा देश है, यह इटली के अंदर ही है। और देखिए अगर कहा जाए दूसरा सबसे बड़ा देश तो कौन सा है, वह है कनाडा। कौन है, कनाडा। और तीसरा चाइना है, चौथे पर यूएसए है और पाँचवें पर कौन है, पाँचवें पर हमारा ब्राज़ील है। कौन है, ब्राज़ील। तो एक ख्याल रखना आप। और छठवें पर देखिए ये 5वां है, ये चौथा है और छठवें पर है ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इतना ख्याल रखना, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे तो हमारा भारत है ही। 8वें नंबर पे और पूछने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछ भी लिया जाता है कभी कभी। तो 8वें नंबर पर है, कौन है वो है हमारा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। चलिए तो इसी के साथ ये टेस्ट यहीं पर रखते हैं और हमारे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसके यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो प्रैक्टिस करते जाना। और मैं इतना कहूँगा कि आप इस वीडियो टॉपिक बनाते चलें और थोड़े अपने नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि यही फैक्ट जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। आप नहीं माने तो आप कोई सा भी पेपर उठा के देख ले, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही वाले हैं। और यह सीरीज हमेशा यूं ही चलने वाली है जब तक हमारे रेलवे के पेपर और यूपी SSC के पेपर और पुलिस और SSC और बैंक के पेपर नहीं निपट जाते। और देखिए भाई, अगर इस साल आप जॉब नहीं पा पाए आप, तो आप कभी जॉब नहीं पा पाएंगे। यदि आपने सच्चे मन से अभी तक भी तैयारी नहीं की हो, यदि आज से भी यदि आप सच्चे मन से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, तो आपको एक पोस्ट पाने से कोई नहीं रोक सकता है। माँ बाप का सपना आप जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ये हम
मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। और देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। उससे बेहतर है कि हमारे पास अभी समय है तो क्यों ना कुछ अच्छा कर लिया जाए, जिससे अपना अपना माँ बाप का भी नाम रोशन होगा। तो जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देसी